नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया शस्त्र पूजन। देश भर में मनाया जा रहा दशहरे का पर्व। 20 अक्टूबर को काशी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। दिवाली से पहले 1300 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। 17 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। कैथल में बड़ा हादसा, कार अनियंत्रित होकर सिरसा ब्रांच नहर में गिरी। 3 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 7 की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। पूरा देश आज दशहरे का पर्व मना रहा है। यह पर्व हर वर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के से ट्वीट कर देशवासियों के लिए विजयदशमी की कामना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि दशहरे की शुभकामनाएं दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों को विजयदशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विजयदशमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकनाकैंड में शस्त्र पूजा की और दशहरे पर देश भर में कई जगह पर रावण का दहन किया जाता है। इसके अलावा विजयदशमी पर शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर काशी जाएंगे। यहां पर पीएम लगभग 1300 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं और यहां पहुंचने के बाद मोदी शंकर नेत्रालय ट्रस्ट द्वारा बनाए गए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे, जिसका शिलान्यास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। वहीं प्रधानमंत्री जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की नींव भी रखेंगे। पीएम मोदी शीघ्र स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण के कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। यहीं से वे काशी की जनता को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। स्टेडियम में ही जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आएंगे। जानकारी के मुताबिक सारनाथ की बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की नींव भी रखी जाएगी। कैथल में आज दशहरे के दिन बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ऑल्टो कार सिरसा ब्रांच नहर में डूब गई। कार सवार 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार कार में सवार होकर पुंडरी की ओर जा रहा था और इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं, 3 बच्चे और कार चालक शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक परिवार गांव डीग का रहने वाला था और वे पुंडरी से कैथल की ओर आ रहे थे। हादसे का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी को कार से बाहर निकालकर कैथल के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने सभी 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तमिलनाडु के कावरेपट्टी में ट्रेन हादसे के बाद यात्रियों की मदद का सिलसिला जारी है, जिसमें 20 के करीब यात्री घायल हो गए हैं और हादसे के कारण बाधित रेल मार्ग पर यात्रा कर रहे फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए विशेष ट्रेन रवाना की गई। चेन्नई में घायल यात्रियों का इलाज किया जा रहा है और वहीं तमिलनाडु सरकार में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने भी पीड़ितों से मुलाकात की। रेलवे ने प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क स्थापित किया और राहत और बचाव कर्मी रेल मार्ग को साफ करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य के दौरान हादसे का विचलन करने वाला मंजर देखकर हर कोई हैरान है, जहां मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे इधर उधर बिखरे दिखाई दिए। खड़ी मालगाड़ी से टकराने के बाद मैसूर दरभंगा एक्सप्रेसवे के 12 डिब्बे बेपटरी हो गए और हादसे के बाद पार्सल बोगी में आग भी लग गई और टक्कर में ट्रेन की कई बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। रेलवे विभाग द्वारा हादसे की जांच जारी है। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद होंगे। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सैनी का शपथ ग्रहण पंचकुला में होगा और इसके लिए 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिला स्तर की समिति तैयारियों में जुटी हुई है।
मतदान से मतगणना तक की हर पोलिंग बूथ पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिस को होगी और पूरी प्रक्रिया होने के बाद इसे एरिया एसडीएम की कस्टडी में रखा जाएगा। पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने अहम आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नरों, डीईओ और रिटर्निंग ऑफिसरों को मतदान से लेकर मतगणना तक के चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के आदेश दिए हैं। दरअसल प्रदेश के राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और हाईकोर्ट द्वारा नामांकन पेपर रद्द किए जाने के मामले में संज्ञान लिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। पंजाब चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नरों, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसरों को वीडियोग्राफी के अलावा फ्लाइंग स्क्वाड बनाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में ये स्पष्ट किया गया है कि मतदान से लेकर मतगणना तक की हर पोलिंग बूथ पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। आज विजयदशमी पर बाबा विश्वनाथ को प्रसादम चढ़ाया जाएगा और काशी विश्वनाथ मंदिर का अपना प्रसादम ही आज से चढ़ाया जाएगा। फिर मंदिर परिसर में ही लगे स्टॉलों से बिक्री शुरू की जा रही है। प्रसादम शास्त्र सम्मिलित होगा और विद्वानों की टीम ने शास्त्रों के अध्ययन के बाद ही चावल के आटे, चीनी और बेलपत्र के चूर्ण से प्रसाद बनाया है। जो बेलपत्र बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया जाता है उसी का चूर्ण बनाकर प्रसादम में मिलाया गया है। प्रसादम बनाने के नियमों का सख्त रखा गया है और मंदिर प्रबंधन की शर्तों के मुताबिक प्रसादम बनाने में सिर्फ हिंदू कारीगर ही लगाए जाएंगे। धार्मिक मान्यता और नियमों के हिसाब से ही प्रसादम बनेगा और ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम की गुणवत्ता और उसमें मिलावट की जांच चल रही है। बाबा विश्वनाथ के प्रसाद को बनाने की जिम्मेदारी अमूल कंपनी को मिली है। कंपनी ने नियमों और शर्तों के मुताबिक 10 दिन का प्रसादम बना दिया है और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण संस्था से मंजूरी मिल चुकी है। मैनपुरी के बेवर में आज साइकिल से राशन लेने जा रहे 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीनों की लाशें हाईवे पर बिखर गई। सूचना मिलते ही पुलिस और गांव के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की साइकिल चकनाचूर हो गई और शव हाईवे पर बिखर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और तीनों के शवों को देख परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसा किस वाहन से हुआ है ये जानकारी नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य और भी प्रबल हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं और बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दिया है। पहले यह तारीख 30 सितंबर थी और लेकिन अब यह सभी योग्य महिलाएं इस तारीख तक आवेदन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे समय पर अपने आवेदन जमा करें ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के अंतर्गत 21 से 65 वर्ष की उम्र की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता दी जाएगी। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।